हाय दोस्तों, नमस्ते, जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, मैं यूट्यूब वाला श्यामार चैनल का नाम। आज का सवाल बड़ा ही मज़ेदार होगा और हल्का फुल्का नहीं, बहुत ज़्यादा मज़ेदार होगा, क्योंकि आज हम बात करेंगे। आज हम ऐसी बात करेंगे, पूरी दुनिया से जवाब मांगेंगे। इंडिया के आदमी की तो बात बहुत दूर की है, पूरी दुनिया के आदमी से हम जवाब मांगेंगे। हमारा एक ही सवाल है, एक सवाल से दूसरा सवाल कुछ नहीं है। वो उस सवाल में हजार सवाल, एक ही सवाल से हजार सवाल उठते हैं। वो एक उत्तर से हजारों सवाल खत्म हो जाते हैं। यही जीवन की सच्चाई है, क्योंकि किताबों में अंधविश्वास छुपा है तो सच सफेद झूठ किताब में छुपा है। किताब से हमें कोई सच्चाई मिल नहीं सकती। रुपया ऊपर मिल जाता है और अंधविश्वास किताब से मिल जाता है, क्योंकि असली ज्ञान किसी किताब में नहीं। असली ज्ञान पहले इंसान में होता है, तब जाके बाद में किताब में लिखा जाता है। ठीक जैसे कि मान लो, अगर कंकड़ पत्थर ढूंढने हैं तो समुद्र के किनारे ही मिल जाएंगे। अगर हीरा मोती ढूंढना है तो आपको बीच में गोते लगाना पड़ेगा, और जब तक बीच में गोते नहीं लगाओगे तब तक हीरा मोती, दुनिया का कोई भी वस्तु आसानी से नहीं मिलेगा। सोचो, अगर तरक्की के रास्ते सीधे होते तो पूरी दुनिया ना जान जाती, पूरी दुनिया ना चढ़ जाती। इसीलिए ज्ञान, सच्चा ज्ञान वो है जो इंसान को कभी प्रभावित नहीं कर सकता। अगर इंसान के पास ज्ञान है, बेशक वो पढ़ा लिखा नहीं है, अगर उसके दिल से कोई बात निकली है तो समझ लो कि वो बात ना किसी इतिहास में है और ना ही तो किसी किताब में। चलिए शुरू करते हैं आज का सवाल। दोस्तों, हमें ये बताया जाए कि अगर दुनिया में भगवान है, अगर दुनिया में भगवान है तो उसके ऊपर हजारों सवाल क्यों होते हैं? अगर भगवान होता तो सवाल पैदा ही नहीं होते, सवाल पैदा ही नहीं होते। चलिए इस बात का हम पर्दाफाश करते हैं। एक कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं, तो ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लग रही है। इस मेहनत को अगर आप लोग थोड़ा सा अगर अपने दिमाग में रख लिया, मैं लिख के देता हूँ ज्ञान ढूंढने के लिए तुमको किताब,
की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। बुद्ध भगवान ज्ञान माँ के पेट से लेके पैदा हुए थे। ज्ञान वो चीज नहीं है जो बाजार में मिल जाती है, हाँ, लेकिन किताब जरूर बाजार में मिल जाती है और उस किताब में वो लिखा होता है जो सही नहीं होता। अगर गलत बोलता हूँ तो बताना, या सही बोलता हूँ तो जरूर बताना। चलिए दोस्तों, आज का सवाल हम पेश करते हैं आप लोग को। जीवन सत्य नहीं, चलो छोड़ो, तो सही बात है, बढ़िया बढ़िया, अच्छा है। कहानी अगर भगवान होता तो उसके हजारों सवाल ना होते। चलिए हम बताते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा बच्चा नाम था, एक छोटा बच्चा आरवा नाम था। वह बहुत मासूम था, पर उसके दिल में एक बड़ा सवाल उठा, और वो सवाल को लेकर के गांव के बहुत ही विद्वान बुजुर्ग के पास वो बच्चा पहुंचा। तो बच्चा क्या पूछ रहा है? दादा, अगर भगवान है तो लोग भूखे क्यों सोते हैं? छोटे बच्चे क्यों रोते हैं? निर्दोष लोगों को सजा क्यों नहीं? तो दादा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, अगर दुनिया में भगवान होता तो दुनिया में ये सवाल बनता ही नहीं। अगर दुनिया में भगवान होता तो ये सवाल पैदा ही नहीं होता। क्योंकि कोई भूखा रोता, न कोई भूखा सोता, न्याय होता, दुनिया खुद एक स्वर्ग बन जाती। आँख आरो कुछ सोच में पड़ गया, उसे समझ में आ गया कि भगवान की कल्पना इंसानों ने तब की जब इंसान खुद अपनी जिम्मेदारियों से भागने लगे। जब दुख बढ़ा, लोगों ने किसी आदर्श शक्ति को पुकारा, बजाय उसके ये दुख मिलकर खुद मिटाए होते तो आज दुनिया में किसी का भगवान नाम नहीं पड़ा। अगर ये बात सच नहीं है तो मैं सिर्फ इंडिया के बुजुर्गों से नहीं, दुनिया के इस तमाम बुजुर्गों से पूछना चाहता हूँ कि बता दो, दुनिया के विद्वान और दुनिया के विद्वान से पूछना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में अमर क्या है? पूरी दुनिया में सबसे बड़ा क्या है?
पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर कौन है? पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जुल्म कौन सा? पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। किसकी ताकत से यहाँ पर टिका है ये बता देगा। हम जान जाएंगे कि पाखंड में बहुत ज़्यादा ताकत है। अगर ये साबित कर देगा कोई बुजुर्ग, कोई विद्वान या कोई विज्ञान कि भगवान है, तो हम आज के बाद से सवाल करते कर देंगे। लेकिन इस सवाल का जवाब ना मिला तो हम पक्का सवाल उठाएंगे, क्योंकि इस सवाल में सच्चाई है। तो ये सच्चाई ऐसे नहीं मिलेगी। ये सच्चाई ढूंढने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। रुपया बांटने से कम पड़ता है, धन दौलत बांटने से कम पड़ता है, जगह जमीन बांटने से कम पड़ती है। लेकिन ज्ञान वो चीज़ है कि बांटने से कभी कम नहीं पड़ता। मिट्टी को कितना भी खोद ले जाओगे, वो मिट्टी निकल के मिट्टी पे ही आएगी, मिट्टी कम नहीं पड़ेगी। तो जितना खोदोगे उतना उसमें अच्छा चीज़ मिलेगा। ऊपर आपको उसर, रेहू, मैर सब कुछ मिलता है। आप जितना खोदते जाओगे इसी धरती में आपको पानी मिलेगा, इसी में आपको सोना मिलेगा, इसी में आपको लोहा मिलेगा, इसी में आपको चांदी मिलेगा। यानी इसी धरती में सब कुछ मिलेगा। देता कौन? ये धरती। और पाखंडियों ने हमें बता रखा है कि भगवान देता है। इधर से भगवान देता, हमको ये बताओ। हम खेत में बिया नहीं डालेंगे तो खेत में कुछ होगा नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान दिया या भाग्य दिया? नहीं, कर्म दिया। क्योंकि दुनिया में भाग्य नहीं बड़ा है, कर्म बड़ा है। और ये मैं खुले शब्दों में कह सकता हूँ। कर्म के अलावा दुनिया में कोई बड़ा नहीं। ना भाग्य, ना भगवान, ना कोई इंसान, ना कोई विद्वान, ना ही तो कोई विज्ञान। विज्ञान वो चीज़ है कभी ख़त्म नहीं होता है। उसको जितना खोदोगे उतना निकलेगा। और ऊपर में जो निकलेगा वो असली बात नहीं होगी। ऊपर में जो मिलेगा वो मिट्टी मिलेगी। लेकिन मिट्टी को खोदते जाओगे तब जाके उसमें लोहा निकलेगा, पीतल निकलेगा, तांबा निकलेगा, सोना निकलेगा, चांदी निकलेगा, पानी निकलेगा। यानी कि सब कुछ यही से निकलता है। इसी धरती पे हवा चलती है, इसी पे सब कुछ हमको जीने के लिए दूसरा कुछ सहायता देता है। और हम भगवान की सहायता के पीछे पड़े हैं। मैं बता सकता हूँ कि दुनिया में भगवान कौन है। अगर कोई पाखंडी बता दे तो हम जानेंगे कि दुनिया में भगवान कौन है। मैं बता रहा हूँ भगवान ये है, इसके अलावा दुनिया में भगवान नहीं है। उसका पर्दा साफ है। तो इसको कोई गलत साबित करके दे देगा, भूल जाएंगे कि हाँ बाबा साहब ने कभी कुछ दिया था और बुद्ध भगवान ने कुछ सिखाया था। जो बोलता है वही भगवान है, जो बोलता है वही भगवान है। धरती, आसमान, हवा, पानी ये सब जीवन का आधार है। इसके अलावा दुनिया में कोई नहीं। गारंटी ठोक के कहता हूँ। अगर नहीं विश्वास है जाओ, हम तुम्हें चैलेंज देते हैं। तुम्हारे 33 करोड़ देवी देवताओं में से जिसको आप इतना शक्तिशाली समझते हो उसको हमारे पीछे लगा देना। हम जिस दिन हमारा अगर वो एक बाल सीधा कर देगा तो हम जान जाएंगे कि हाँ कोई देवता या कोई भगवान है। बस दोस्तों, आपके बीच में ही इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।
ये हमारी बात हमारे फ़ायदे के लिए नहीं, पूरी दुनिया के फ़ायदे के लिए। जो समझ गया वो बदल गया, जो नहीं समझा वो नहीं बदलेगा। ओके, धन्यवाद।